रेप हमारे देश में कॉमन है और ये कल्चर कभी रुकने वाला ही नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है वैसे वैसे ही हमारे देश में ये रेप का जो नंबर है वह सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते ही गया है। अगर हम नंबर पे ध्यान दें तो 2022 के एक डाटा के हिसाब से हमारे देश में हर दिन लगभग 90 रेप होते हैं। कोलकाता रेप केस के बाद हमारे देश में जो मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिला या कैंडल मार्च देखने को मिला, ये सिर्फ ये एक इंसिडेंट की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए हुआ जो रेप के खिलाफ हमारे देश के लोगों में सालों से भरा हुआ भड़ास है, वो सब ये एक इंसिडेंट के वजह से बाहर निकला। हमारे देश के लोगों को ये मालूम है कि हमारे देश में रेप कल्चर का क्या हाल है। तो आइए आज इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करते हैं हमारे देश के रेप कल्चर को और जानने की कोशिश करते हैं रेप होने का एक्चुअल रीजन को। कोलकाता रेप इंसिडेंट के बाद हमारे देश के लोग सिस्टम को फेलियर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इसका पीछे सिस्टम का फेलियर को ही बता रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम, हम लोग जब तक कुछ नहीं होते तब तक हमारे हिसाब से सिस्टम एकदम ठीक चलता रहता है। जैसे कुछ हो जाता है इसके बाद हम सिस्टम को दोष देने लगते हैं। मतलब ये है कि हम लोग वेट करते रहते हैं कि सिस्टम के फेलियर की वजह से ऐसे कुछ इंसिडेंट कब होता है, इससे पहले सिस्टम ठीक रहता है। जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तब हमारे नज़र में सिस्टम गलत हो जाता है। हम लोग खुद के लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि जब देखते हैं सिस्टम की छोटी मोटी गलती होता है तब हम उसको बाईपास कर लेते हैं और ऐसे ही जाने देते हैं और इंतज़ार करते हैं कब ऐसा थोड़ा बड़ा इंसिडेंट हो और तब हम पूरा सिस्टम को पूरा दोष देते हैं। इसीलिए तो हम खुद को एक महान देश का महान नागरिक समझते हैं। कोलकाता इंसिडेंट के बाद सब लोग दारू को भी दोष देने लगे। सब लोग कहने लगे कि दारू की वजह से ही ऐसे घिनौने काम होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। दारू पीना तो गलत है, लेकिन ये इंसिडेंट सिर्फ एंड ओनली दारू के वजह से ही हुआ है ये कहना बिल्कुल गलत है। दारू तो अमीर आदमी अपना शौक पूरा करने के लिए भी पीता है और बहुत समझदार भी लोग हैं जो दारू का कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनसे कभी ऐसा गलती होता है? दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था और जो हैदराबाद में गैंगरेप हुआ था, वहाँ जितने भी कल्प्रिट थे उन्होंने तो इतना नशे में भी नहीं थे। बहुत लोगों का कहना है कि हमारे देश में दारू पूरी तरह से बैन हो। ये कहना अपनी जगह सही है, लेकिन हर क्राइम के पीछे सिर्फ दारू ही जिम्मेदार है, ये बिल्कुल गलत है। कोलकाता इंसिडेंट के बाद बहुत लोगों ने गवर्नमेंट पे सवाल उठाया कि अगर ऐसे बैकग्राउंड रखने वाले इंसान को आपने कोलकाता गवर्नमेंट में क्यों सिविक वॉलंटियर के रूप में अपॉइंटेड किया। उसका बैकग्राउंड अगर पास्ट में इतना ही खराब था तो उसे कैसे सिविक वॉलंटियर में अपॉइंटेड दिया गया। एक्चुअली में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो हर किसी का बैकग्राउंड डिटेल्स चेक कर पाएँ। सिविक वॉलंटियर का जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। इनका सैलरी लगभग हर महीने 10,000 आता है और लार्जर नंबर पोस्ट हर साल कोलकाता पुलिस में ऐसे लोग भर्ती होते हैं और नौकरी छोड़ भी देते हैं। थोड़ी ही किसी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम रहता है कि ऐसे छोटे मोटे पोस्ट में रिक्रूटमेंट करने के लिए जो सिविक वॉलंटियर है उनके सब पास्ट बैकग्राउंड डाटा चेक करके उन्हें रिक्रूटमेंट करें। शायद सब स्टेट गवर्नमेंट भी जानबूझकर ऐसे छोटे मोटे गलती या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर छोटा मोटा है उसको वो नज़रअंदाज करेंगे। अगर सब गवर्नमेंट ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले आदमी को स्ट्रिक्टली कोई रिक्रूटमेंट में भाग नहीं लेने दे या उसके फ्यूचर के लिए ना सोचे, तो हम लोग एक सोसाइटी में रहकर ऐसे लोगों के लिए कैसे क्या कर पाएंगे। आखिर सबको चेंज होने का या बदलाव होने का एक चांस तो सबको मिलना चाहिए। एक स्टेट गवर्नमेंट आखिर में कैसे ये सोच पाएगा कि उनकी इतना छोटे गलती से इतना बड़ा कांड भी हो जाएगा। एक बात याद रखिए, मैं यहाँ कल्प्रिट को जस्टिफाई या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट में अगर गलती से भी ये डिसीजन लेके इसको रिक्रूटमेंट दिया होगा, सिर्फ इसके वजह से ही ये रेप जैसे कांड नहीं हुआ होगा। आखिर में दुनिया जैसे हो, जितना बुरे लोग भी इस दुनिया में रहते हों, फिर भी खुद का बचाव आप खुद ही सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। जिस भी देश में जितना स्ट्रीट कानून हो, जितना स्ट्रीट पुलिस हो, फिर भी खुद का बेस्ट प्रोटेक्टर तो आप खुद है। अगर आप फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम को अभी प्रेजेंट में ही गेस करके उसके हिसाब से आपका सेफ्टी प्रिकॉशन लगे तो ऐसे इंसिडेंट आपके साथ होगा? कभी नहीं होगा। हम लोग अपने लापरवाही की वजह से ही फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम को थोड़ा चांस देते हैं। ऐसे ही कोलकाता के इंसिडेंट में जो विक्टिम है वो अकेली लड़की रात 3 बजे इतने बड़े सेमिनार हॉल में अपने थकान की वजह से आराम से एक ब्लैंकेट और पिलो लेके आराम से वहाँ सो जाती है। अगर थोड़ी भी वो अपना फ्यूचर के लिए चौकन न रहती तो वो इतना बेफिक्र होकर नहीं सोती, और वो भी ऐसे सेमिनार हॉल में जो पूरा साउंड प्रूफ था।
हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर और हमारा देश कैसा है और यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है, ये सब हमको अच्छे तरह से मालूम है। देखिए, मैं यहाँ किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वो जो कल्प्रिट था उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन को पॉजिटिव भी नहीं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रोटेक्टर खुद का तो हम सेल्फ ही है। देखिए, ऐसे इंसिडेंट के रूट कॉज में हम ना ही सिर्फ गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं, ना ही सिर्फ एंड ओनली दारू को दोष दे सकते हैं और ना ही किसी की नेग्लिजेंस को दोष दे सकते हैं। और ये तीन सब सेपरेट चीज़ है, लेकिन आप क्या कर पाएंगे अगर ये सब चीज़ एक साथ आपके साथ मिल के आए। ऐसे घिनौना काम फ्यूचर में फिर से कभी ना हो, इसलिए अपना आवाज़ को बुलंद करो और अपना आवाज़ को रुकने मत दो जब तक जस्टिस पूरी तरह से नहीं मिल जाता। ऐसे और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।